Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is control of air pollution, and it is a topic which is related to class 12th EVS subject, and this is the subtopic of the air pollution about which we have already talked a little bit in the previous lectures. We have talked about the what is air pollution, what are the various causes of the air pollution, what are the various air pollutants and their effects, their sources. इनके बारे में तो हमने बात की है, लेकिन आज का जो टॉपिक है इट इज द कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, हाउ वी कैन कंट्रोल दिस एयर पोल्यूशन. अगर हम इस एयर पोल्यूशन की बात करेंगे तो ये एयर पोल्यूशन जो है इट इज़ एन इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न, क्योंकि जहाँ से ये एयर पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं ये उसी जगह पे कन्फाइंड नहीं रहते हैं, इनका इम्पैक्ट पूरे ग्लोब पे पड़ता है. तो हम ये कहेंगे इट इज़ ए प्रॉब्लम, इट इज़ एन इशू ऑफ ग्लोबल कंसर्न एंड इट नीड्स global, it is control needs global cooperation. तो आज हम इसी पे थोड़ी मतलब बात करेंगे कि कैसे हम इस एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. तो ब्रॉडली जो ये मतलब कैसे इसको हम कंट्रोल कर सकते, वी कैन डिवाइड these the ways by which we can control air pollution into three main categories. हम कैसे इसको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं या इसको मिटिगेट कर सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स की इमिशंस को कम कर सकते हैं रादर. तो तीन कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करेंगे. फर्स्ट कैटेगरी में हम देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम हार्मलेस गैस. Separation of air pollutants from harmless gas. Harmless gases. जहां तक इस कैटेगरी का, इसमें हम देखेंगे कैसे हम इस एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. सपोज ग्रोइंग ऑफ ट्रीज, जो कि जितनी भी हम ज़्यादा प्लांटेशन ज़्यादा करेंगे इससे जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं इनकी इंटेंसिटी कम हो जाएंगे. तो ये हम मतलब इस प्लांटेशन से कम कर सकते हैं इन एयर पोल्यूटेंट्स को. अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे उससे क्या होगा, सपोज जो प्लांट्स हैं दे एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज द ऑक्सीजन which purifies our atmosphere, and this oxygen is then used by the humans as well as other animals during breathing, during respiration. तो इसी तरह अगर हम कहेंगे कुछ प्लांट, सपोज अगर हम कॉमन बीन्स की बात करेंगे, अगर इन प्लांट्स को हम मतलब ग्रो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, या हम देखते हैं कुछ फिग प्लांट्स हैं, तो फिग प्लांट्स हैं, इनमें एक टेंडेंसी है ये कार्बन मोनोऑक्साइड को फिक्स करते हैं. तो इसी तरह अगर हम देखेंगे पाइन्स जो है, क्यूरिकस जो है, ये इन प्लांट्स में ये टेंडेंसी है कि ये इब्जॉर्ब या ये मेटाबोलाइज करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड्स को ये इब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो द प्लांट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग this air pollution. तो इसी तरह अगर हम देखेंगे इस कैटेगरी के अंडर दूसरा मेथड ये भी है कि हम यूज ऑफ गुड क्वालिटी फ्यूल्स, जो कि हम फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं जो कि हाई क्वालिटी फ्यूल्स मीन्स दोज फ्यूल्स जहाँ पे लेड का कम इस्तेमाल होगा, या
these सल्फर ऑक्साइड्स या सल्फ्यूरस फ्यूल्स का कम इस्तेमाल होना चाहिए, यानी कि वो फ्यूल्स जिनमें इनकी मतलब दे मस्ट बी लेड फ्री, दे मस्ट बी सल्फर फ्री। तो ऐसे फ्यूल्स को अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं करेंगे तो इससे भी हमारा जो मतलब वहाँ से जो एयर पोल्यूटेंट्स निकलेंगे, मतलब वो मतलब जो वहाँ से फिर वो पॉइजनस एयर पोल्यूटेंट्स नहीं निकल सकते हैं, वो हाई क्वालिटी दीज फ्यूल्स कैन बी आल्सो यूटिलाइज। इसी तरह हम अगर हम देखेंगे कि पार्टिकुलेट मैटर जो होता है, पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। these these includes those pollutants which are in the form of the particles, whether they are liquids or solids। यहाँ पे इनकी जो ये मतलब ये मतलब फॉर्म होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ द पार्टिकल। तो जहां तक इन मतलब इस पार्टिकुलेट मैटर या इन पार्टिकुलेट एयर पोल्यूटेंट्स का ताल्लुक है, तो इनको हम कैसे मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इनको हम कैसे इनकी मतलब जो ये है इनकी क्वांटिटी को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। देयर आर वेरियस वेज विच कैन बी अप्लाइड, देयर आर वेरियस मेथड्स विच कैन बी अप्लाइड टू रिड्यूस these particulate air pollutants। सपोज ज़्यादातर जो ये पार्टिकुलेट मैटर है ये इट इज़ रिलीज्ड इधर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड फ्रॉम द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट्स। तो यहाँ पे हम different devices can be installed in the industries as well as in the automobiles by which we can reduce the emission of the poisonous particulate matter which are released there। for example अगर मतलब इन इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे जो डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं इनको कहते हैं एरेस्टर्स। एरेस्टर्स की बात पहले अगर हम करेंगे, एरेस्टर्स, these are those devices which are used, which are installed, which can be installed in the industries and which help us to reduce the release of these particulate air pollutants into our atmosphere, into our air। तो इसको इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। Let us try to discuss few of these arresters, few of these devices which can be used, which can be installed in the industries। तो इनके बारे में थोड़ी सी बात हम करेंगे। सपोज एक मतलब डिवाइस है, उसको कहते हैं, एक मेथड है, इसको कहते हैं ग्रेविटी सेटलर्स एंड ग्रेविटी सेटलिंग डिवाइसेस, सेटलिंग चैम्बर्स, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स या टैंक्स। बेसिकली दीज ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स जो हैं ये वो इसमें दीज आर द लार्ज साइज टैंक्स और दीज आर द लार्ज साइज चैम्बर्स। तो इनमें क्या किया जाता है, इन दीज टैंक्स और इन दीज ग्रेविटी सेटल टैंक्स द dirty air is allowed to pass through them, and here the large sized particles they get settled down due to the gravity। तो इस तरह जो यहाँ पे लार्ज साइज पार्टिकुलेट मैटर होता है वो सेटल होता है ग्रेविटी की मदद से। तो इसमें हम मतलब जो लार्ज साइज पार्टिकल जिनका साइज अबो 50 माइक्रोमीटर होता है या 50 माइक्रोन से ज़्यादा जिन पार्टिकल्स का साइज होता है वो सेटल हो जाते हैं। इस तरह जो फिर हमारा जो एयर फिर रिलीज होता है इन इंडस्ट्री से हमारे एटमॉस्फेयर में, दैट इज़ फ्री फ्रॉम दिस पार्टिकुलेट मैटर विच आर हेवियर वंस। तो इस तरह इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा अगर हम देखेंगे इनको कहते हैं बैग फिल्टर्स और पोर्स फिल्टर्स। ये बैग फिल्टर्स होते क्या हैं, दीज आर द लार्ज साइज्ड बैग्स, these are pores and usually they are made up of polyesters and teflons। तो इनसे क्या होता है इन मतलब जो डर्टी एयर होता है
that is allowed to pass through these bags. इससे क्या होता है, these bags they filter out the heavy particles, they filter out the particulate matter from these from the dirty air. तो इस तरह जो फिर एयर रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, दैट इज फ्री फ्रॉम दिस पार्टिकुलेट मैटर। तो ये भी हम यूटिलाइज करते हैं, ये भी हम मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं इन कंट्रोलिंग to this in preventing the release of this particulate matter into the atmosphere through these industries। तो ये बैग पेपर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें भी ऑलमोस्ट जो बड़े साइज पार्टिकुलेट मैटर होता है जिनका साइज अबोव 50 माइक्रॉन होता है वो हम इससे फिल्टर आउट करते हैं। जो तीसरा है इनको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कलेक्टर्स भी इनको कहते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। तो इनसे क्या होता है, बेसिकली इनमें इलेक्ट्रिक प्लेट्स या इलेक्ट्रोड्स जो मतलब जो चार्जड इलेक्ट्रिक प्लेट्स होते हैं इनके अंदर या इलेक्ट्रोड्स इनके अंदर होते हैं। ये बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं इनके अंदर, ये इंस्टॉल होते हैं ये इलेक्ट्रिक प्लेट्स या इनको कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। क्या होता है कि फिर इन चैम्बर्स में क्या किया जाता है, तो इन चैम्बर्स में हम अलाउ करते हैं इस डर्टी एयर को जो कि निकलता है इन इंडस्ट्रीज से, जो एग्जॉस्ट निकलता है, इनको पहले हम इन ही मतलब प्रेसिपिटेटर्स से अलाउ करते हैं। लेकिन उस दौरान क्या होता है, जो बड़े बड़े पार्टिकुलेट मैटर होता है दे गेट सेटल डाउन ड्यू टू द ग्रेविटी। लेकिन जो स्मॉलर चार्जड पार्टिकल होता है दीज आर अट्रैक्टेड बाय दीज इलेक्ट्रोड्स और बाय दीज इलेक्ट्रिक प्लेट्स। these are attracted, यानी कि जो चार्जड पार्टिकल्स होता है दे आर अट्रैक्टेड बाय द अपोजिटली चार्जड इलेक्ट्रोड्स। तो इस तरह वो इनके साथ जब उनको वो मतलब अट्रैक्ट करते हैं फिर वो इनके साथ अटैच होते हैं, आफ्टर दैट दे also get settled down. By this method about 99% of suspended particulate matter can be removed from the dirty air. So it is also an efficient method which can be employed in reducing this these particulate matter which is coming out from these factories or from the industries. तो ये भी एक मेथड है। एक और मेथड है, एक और दिस मतलब एरेस्टर है जिसका नाम है साइक्लोन कलेक्टर्स या साइक्लोन क्या कहेंगे इनको, सेपरेटर्स। हाँ, ये साइक्लोन सेपरेटर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये साइक्लोन सेपरेटर्स ये भी मतलब एक किस्म के चैम्बर्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटिंग दीज सर्कुलर स्पाइरल्स होते हैं। यहाँ इसके अंदर जब हम इस एयर को विच आर कमिंग आउट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज इसको पास करते हैं, दीज स्पाइरल्स they actually due to centrifugal forces they precipitate the pollutants or they settle due to their rotation the large sized particles they get to settle down, and then these particles they are removed at intervals or periodically। तो ये भी एक मेथड इसमें आता है। अगर हम एक और मतलब सेपरेट टावर्स होते हैं एक किस्म के इन मतलब एरेस्टर्स में आते हैं, उस सेपरेट टावर्स में हम कैसे करते हैं, इसमें हेवियर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय सेपरेइंग द वाटर वहाँ पे यूज होता है, तो वाटर की सेपरे से उसको हम फिर सेपरेट कर सकते हैं। एक और है, इसको कहते हैं मतलब ट्रेजेक्टरी सेपरेटर्स। यहां पे क्या किया जाता है,
ये वो मतलब इन चैम्बर्स में क्या किया जाता है, जो कि ये एग्जॉस्ट या जो कि ये डर्टी एयर होता है, इट इज़ एक्चुअली इट इज़ it is directed into this chamber obliquely in the form of jets. तो इस तरह वहां से जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो भी सेटल होते हैं, इनको हम कहते हैं ट्रेजेक्टरी सेपरेटर्स। तो these were the few devices which can be installed, which can be employed in the industries, and by which we can reduce to somehow, to a large extent, these air pollutants which are coming out these from these industries, particularly the particulate matter. मैंने एक और डिवाइस जो कि ये मतलब हम इंस्टॉल करते हैं इनको फैक्ट्री में, जो दूसरा है, दूसरी किस्म की डिवाइसेस, इनको हम कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर्स कन्वर्टर्स कैटालिटिक कन्वर्टर्स 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 ये कन्वर्ट करते हैं। ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या होते हैं? हाँ, बेसिकली these are the devices in which some these expensive metals like platinum, like palladium, like rubidium, they are used as a catalysts in these devices. वो catalyst हम इस्तेमाल करते हैं, and these converters they are installed in the automobiles. ये हम automobiles में इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या करते हैं हम? The automobile exist is allowed to pass through these converters, and during the process, तो इसके अंदर जो मतलब गैसवस पोल्यूटेंट्स होते हैं, पर्टिकुलरली पार्टिकल पोल्यूटेंट जो होता है, दे आर एक्चुअली दे आर मतलब दे आर रिमूव्ड आउट बाय दिस कैटालिसिस, बाय दीज कैटालिस्ट्स। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करेंगे, इस दौरान अगर कुछ अनबर्नड हाइड्रोकार्बन्स होंगे, उनको ये कन्वर्ट करते हैं, फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में, इसी तरह कार्बन is carbon monoxide that gets converted into carbon dioxide, and the nitric oxide, these are converted into the nitrogen gas. तो ये इस तरह फिर ये हमारे एटमॉस्फेयर में they are not released, these poisonous gases, these are not released, they get converted into the non pollutant substances, हम यहाँ पे ये कहेंगे। go this we have talked regarding the various devices which can be used, which can be installed in the factories, in the automobiles. एक और मेथड है जिससे हम मतलब जिससे हम एयर पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उस मेथड का नाम है, हाँ, उसमें देखेंगे कि जो कि अब गैसवस पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो कि गैसवस, these were the particulate these pollutants about which we have talked, how they can be controlled, how their emission can be reduced. They were regarding the particulate matter. Now we will talk about the gaseous pollutants. जो gaseous pollutants होते हैं, इनको हम कैसे मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। गैसवस पोल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए वेरियस मेथड्स कैन बी अप्लाइड, वेरियस मेथड्स कैन बी यूज्ड, various processes can be used to control the gaseous air pollutants. Like these include the adsorption can be used, absorption can be used, condensation can be implied, and similarly sometimes combustion, it also helps us to reduce these gaseous air pollutants. अगर हम adsorption में देखेंगे, adsorption basically it is a surface related phenomena. इसमें क्या होता है, जो कि ये gaseous pollutants होते हैं, इनको यहाँ पे absorbate कहेंगे, they are allowed to pass through the porous material like charcoal, जिसको हम absorbent कहेंगे। तो उस दौरान इसको ये फिर इसके साथ ये कंबाइन होता है, इसके साथ ये अटैच होता है, इस तरह इसको ये रिमूव कर सकता है इस गैसवस पोल्यूटेंट। मिसाल के तौर पर सिलिकेट्स की हम बात करेंगे, जो सिलिकेट्स हैं, दे एक्ट एज द एडसॉर्बेंट्स
एंड दे रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड, उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्ब कर सकें, नॉट एब्जॉर्ब, इट इज एब्जॉर्ब। तो इसके साथ फिर ये कंबाइन होके हम इसको रिमूव कर सकते हैं। इस तरह एब्जॉर्प्शन, इट इज अनदर प्रोसेस विच कैन बी यूटिलाइज्ड इन रिड्यूसिंग दीज गैसियस पोल्यूटेंट्स। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, यहाँ पे जो एब्जॉर्बेट होता है यानी कि गैसियस पोल्यूटेंट्स दे आर अलाउड टू पास through the solution in the which is in the form of water or in the form of liquid, जिसको हम एब्जॉर्बेंट कहेंगे। तो उस दौरान फिर ये एब्जॉर्ब, ये गैसेस पोल्यूटेंट उसमें एब्जॉर्ब होके रिमूव होता है। फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड्स और दीज हाइड्रोजन H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड्स, these can be removed by this method। इसी तरह कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में जो कि volatile gases they are allowed to pass through the chambers which are lying at the low temperatures, यानी कि वो उनको कूल डाउन किया जाता है। उस दौरान इन वोलेटाइल गैसेस पोल्यूटेंट्स की क्या होती है, कंडेंसेशन, इस तरह वो रिमूव होते हैं कंडेंसेशन से। इसी तरह अगर हम बात करेंगे कंबशन, although commonly if we will think the combustion is one of the process which is responsible for adding more and more pollutants into our atmosphere, लेकिन you will be surprised to know the combustion also helps us to reduce these air pollutants in the atmosphere। क्या होता है कि at high temperature these combustion process जो होती है उससे जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं वो बिल्कुल कन्वर्ट होते हैं इनटू नॉन पोल्यूटेंट फॉर्म्स, लाइक मतलब उस दौरान जो ये पोल्यूटेंट्स इस हाई टेम्परेचर पे इनको कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में या इसको कन्वर्ट करते हैं वाटर में। तो ये इसकी एक पेक्युलरिटी है, कंबशन से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो these were the few methods which can be applied to control the gaseous pollutants। इसके अलावा इसी मेथड के अंदर यानी कि सेपरेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम हार्मलेस गैसेस, यूज ऑफ टॉल चिमनीज, जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें हम टॉल चिमनीज का हमें इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उससे जो ग्राउंड लेवल पोल्यूशन है वो कम हो जाएगी। क्योंकि जब टॉलर चिमनीज हम इस्तेमाल करेंगे इन इंडस्ट्रीज में उससे जो वहाँ से निकलेगा वो एग्जॉस्ट वो ऊपर जाएगा। इस तरह जो ग्राउंड लेवल पे ये पोल्यूशन इतना इफेक्टिव नहीं रह सकता है। इसी तरह हम इसको मतलब जो इंडस्ट्रियल स्मोक है वहाँ से जो निकल रहा है इसको फिल्टर करना चाहिए, उससे भी ये पोल्यूटेंट्स फिर कंट्रोल होते हैं। इसी तरह जो माइनिंग एरियाज होता है जहाँ पे माइनिंग प्रोसेस होते हैं दीज शुड बी मतलब दे शुड बी इंस्टॉल्ड और दे शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द हैबिटेशन एरियाज। ठीक है, तो इससे भी हम इसको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था रिगार्डिंग द सेपरेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स फ्रॉम हार्मलेस गैसेस। दूसरा जो है दैट इज अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स, यानी कि जिसमें हम देखते हैं कि पोल्यूटेंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। इनको अवॉइड करने से भी हमारा एयर जो है इट विल रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पोल्यूशन। हम कहेंगे एयर तो पोल्यूट नहीं हो सकता है अगर हम इसको इन चीज़ों को मतलब इन पोल्यूटेंट्स को अवॉइड करेंगे। ठीक है, इसमें हम देखते हैं यूज ऑफ मतलब ऑटोमोबाइल शुड बी मिनिमाइज। जो ऑटोमोबाइल ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं उनको हमें कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह जो कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं वुड वगैरह इनको रिप्लेस करना चाहिए बाय द नेचुरल बाय द इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी तरह जो कि मतलब हमारी एनर्जी सोर्सेज वी शुड यूटिलाइज द मतलब दोज एनर्जी रिसोर्सेज विच वुड नॉट इफेक्ट आवर एयर और दिस एटमॉस्फेयर। उनमें आएगा हमें तो विंड एनर्जी यूटिलाइज करनी चाहिए, सोलर एनर्जी इस्तेमाल करनी चाहिए एंड दिस टाइडल एनर्जी इस्तेमाल कर सकते। हाँ, अगर हम पॉपुलेशन जो है ना पॉपुलेशन ग्रोथ इसको हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में अगर देखेंगे दैट इज द मेन कॉज विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूटिंग दिस एटमॉस्फेयर। तो इस पॉपुलेशन ग्रोथ को भी इसको भी कंट्रोल में रखना चाहिए। इसी तरह न्यूक्लियर एक्सप्लोजन उनको भी अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह
इंडस्ट्रीज़ जो है इट दे शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द हैबिटेशन एरियाज। तो इससे भी हम ये इसको मतलब कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह हाँ, किसी वक्त हम जो है ना ये एयर पोल्यूटेंट इनको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू द हार्मलेस सब्सटेंसेस। मिसाल के तौर पर इसमें ड्यू टू द ऑक्सीडेशन इन द एटमॉस्फेयर, या हम इससे भी कर सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन, मतलब एसिड और जो बेस होते हैं इनकी न्यूट्रलाइजेशन होती है, उससे भी ये कन्वर्ट होते हैं हार्मलेस फॉर्म में। दिस वाज द थर्ड, दैट इज कन्वर्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस। इसके अलावा जो नेचुरल वर्क होते हैं, नेचर although nature contributes towards the air pollution, but it also itself checks the air pollution। मतलब जो विंड जब होती है उससे जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं इनको वो मतलब दूर ले जाता है, ये दूर ले जाते हैं ये विंड्स जिस सोर्स से निकलते हैं वहाँ से, इसकी जो मतलब इंटेंसिटी है इट दिस पोल्यूशन इट गेट्स डाइल्यूटेड बाय दैट। इसी तरह अगर हम देखेंगे जो कि नेचुरल प्रेसिपिटेशन होते हैं, स्नो होता है या रेनफॉल होती है, तो उससे भी हमारा एटमॉस्फेयर क्लियर होता है। तो these were the few methods by which we can control or reduce the intensity of the air pollution। तो इनके बारे में हमने थोड़ी सी बात की, आपके साथ शेयर किया। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल प्रोसीड अहेड। तो आज के लिए इतना ही। सो टिल देन, फी अमानिल्लाह।